हेलो, नमस्कार, राम राम, प्रणाम साथियों, यदि आप भी एक बेरोजगार हैं, तो आपको पता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक बेरोजगार व्यक्ति पता नहीं कितनी कठिनाइयों का सामना करता है और उसके बाद वो परीक्षा के लिए तैयारी करता है। लेकिन जब एग्जाम होता है तो बहुत बार देखने को मिलता है कि या तो पेपर आउट हो गया या किसी सेंटर में बहुत बड़े लेवल पे चीटिंग हुई है। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो कि बेरोजगार को न चाहते हुए भी झेलनी पड़ती है। उसने खुद ने तो बहुत मेहनत करी है, खुद ने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन किसी और की गलती की सजा उसे मिली है। साथियों, इन्हीं चीजों को रोकने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है। यहाँ पे आलोक राज जी, आप जानते हैं, हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जो है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि भैया जो भी चीटिंग करने वाले हैं वो सावधान हो जाए। अब की बार जो ओमार है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से चेक होगी, ठीक है ना। और ये गलती बहुत से व्यक्तियों पर भारी पड़ेगी। चलिए तो बिना देर करे जानते हैं कि क्या होने वाला है ऐसा कि ओमार सीट के अंदर की नया प्रारूप क्या है, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चेक होगी। तो आलोक राज जी है, उन्होंने क्या क्या कहा है, आलोक राज जी का ट्वीट है और आलोक राज जी ने खुद ने कहा है कि भैया बताओ और बचाओ, ठीक है ना, सबको बताओ और सबको बचाओ। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपको भी बताऊं, ठीक है ना। इसको अच्छे से समझते हैं अपन और उसके बाद देखते हैं कि कितना कारगर साबित होगा। बोर्ड आज से सभी एग्जाम के ओएमआर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एनालिसिस के जांच करेगा और एआई क्या पकड़ता है, ठीक है ना। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ओएमआर सीट चेक होगी और आज से का मतलब अब से जो भी एग्जाम होने वाला है सबकी ओएमआर इसी से चेक होगी। किसी खास सेंटर में हुई चीटिंग और पेपर लीक आदि, ठीक है ना। मान लो किसी एक सेंटर में चीटिंग हुई है, ठीक है ना, तो उसका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता लगा लेगा। पेपर लीक का अगर मामला है वो भी पता लगा लेगा। अब ये पेपर लीक का कैसे पता लगाएगा ये तो नहीं पता, हाँ, लेकिन खास सेंटर में चीटिंग का पता लगा सकते हैं क्योंकि बहुत से विद्यार्थी एक ही आंसर भरेंगे, ज्यादातर व्यक्तियों के सेम रहेगा। कोई भी दो या दो से ज्यादा ने आपस में नकल की हो, मान लो कोई व्यक्ति आगे पीछे पढ़ बैठे हो और उन्होंने आपस में पूरा पेपर ही नकल कर लिया हो तो उसकी भी ये पता लगा लेगा। तीसरा पॉइंट जो है वो साथियों सीक्रेट है। इन्होंने कहा कि तीसरा जो पॉइंट है वो सीक्रेट है, वो किसी को बताएंगे नहीं। और एआई एनालिसिस को कोर्ट में प्रूफ माना जाता है, यानी कि एआई को कोर्ट में भी प्रूफ माना जाता है। तो सबको बताओ सबको बचाओ, इन्होंने कहा है, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों एक और चीज जो है, आप लोग बहुत बार क्या करते हैं कि जल्दबाजी में रोल नंबर गलत भर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये भी प्रॉब्लम आएगी आपके। मान लो आपके जैसे 5 नंबर भरने थे, पहले नंबर पे 0 था, बाकी संख्या थी, बहुत सारे व्यक्ति 0 नहीं भरते, ठीक है ना। तो हमेशा रोल नंबर भी अच्छे से भरे वरना आपकी जो ओमार शीट है वो चेक ही नहीं होगी। इसके अलावा आपको पता है कि 500 विकल्प आजकल भरना जरूरी है। तो ओमार शीट में प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर आपको विकल्प कोई ना कोई भरना पड़ेगा। अगर नहीं आता तो आपको 5वां विकल्प भरना है वरना आपकी ओमार शीट चेक नहीं होगी, ठीक है ना। तो ओमार शीट के अंदर जो ये जो कदम उठाए हैं आलोक राज जी ने, बहुत अच्छे हैं, इनकी मैं सराहना भी करता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी पेपर लीक वाला जो मामला है, जो मुद्दा है, उसके लिए कदम उठाना बहुत जरूरी है। अगर पेपर लीक बनाने वालों ने लीक किया है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर जो पेपर लीक हुआ है वो पेपर लीक अगर किसी सेंटर से हुआ है तो सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर बोर्ड के अंदर से हुआ है तो बोर्ड के अंदर जो भी कर्मचारी शामिल थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तब जाके कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पेपर लीक का मामला ठंडा होगा, क्योंकि जब तक कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक बेरोजगारों के साथ एक प्रकार से ये धोखा ही है। क्योंकि जब पेपर बहुत अच्छा गया और लीक हो जाए और अगली बार जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति का पेपर वापस अच्छा जाए, क्योंकि बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे लोग तो यार उधार लेके तैयारी करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं तो जिनके ऊपर कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। इस कदम के लिए मैं सराहना करता हूं और भी कदम जो है वो बोर्ड को और बाकी जो एग्जाम एजेंसियां हैं उनको भी उठाने चाहिए। आपकी इसके अंदर क्या राय है कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात भी पता चले और जो मैंने यहाँ पे चीजें बोली है उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाया जाए और आप लोग भी बात कर सकते हैं इसके लिए।
और अगर आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैथ्स का हमारा जेकेएम थ्योरी का 0 to हीरो लेवल का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप रीड लेवल 1 के लिए या लेवल 2 के लिए प्री हो, मेंस हो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज हो गया, टीचिंग मॉडल का कोर्स हो गया, पटवार के लिए मैथ्स का कोर्स हो गया, सेकंड ग्रेड के लिए मैथ्स का कोर्स हो गया कंप्लीट। ये सभी कोर्स में से आपको जो भी कोर्स चाहिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। जेकेएम थ्योरी अब भी डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। ओके साथियों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि इन चीजों के बारे में पता चले और पेपर का लीक का जो मामला है उसके लिए भी कड़े कदम उठाए जाए। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।